क्या आप लोग तैयार हैं? पेन पेपर साथ में लीजिए और ईमानदारी से इस क्लास को देखिए। इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं शमशेर बहादुर सिंह की जीवन परिचय यानी उनकी जीवनी के बारे में जानने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है उनकी जीवनी। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था? 13 जनवरी 1911 ईस्वी में शमशेर बहादुर का जन्म हुआ था और जन्म स्थान देहरादून उत्तराखंड। कहाँ? देहरादून उत्तराखंड। निधन 1993 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। माता जो है वो है प्रभुदेवी। माता का नाम क्या है? प्रभुदेवी। और पिता का नाम तारीफ सिंह। तारीफ सिंह क्या है? एक साहित्य प्रेमी भी है और कलेक्ट्रेट में क्या रहे? ये रीडर भी रहे और साहित्य प्रेमी दोनों हैं। शिक्षा जो इनकी है तो 1928 ईस्वी में हाई स्कूल में पढ़े, 1931 ईस्वी में इंटर की हैं, 1933 ईस्वी में बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स इलाहाबाद से की और 1938 ईस्वी में एमए की यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स जो अंग्रेजी सब्जेक्ट से यानी इंग्लिश सब्जेक्ट से किए। और आगे पढ़ाई ना चल सकने के कारण ये पढ़ाई को क्या कर दिए? छोड़ दिए। तो देखिए कि आप लोग जैसे मन में ये चीज़ ना बैठा लें कि हिंदी है ऐसे ही पास हो जाएंगे, ऐसा ही है। देखिए हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। कहते हैं माँ की ममता है हिंदी, माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी, हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी। जिस तरह माँ को कभी नहीं भुला सकते हैं उस तरह हिंदी भाषा भी उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वे हमारी मातृभाषा है। ठीक है, अब देखिए क्या जी, बहुत बढ़िया। 1929 में धर्मदेवी से विवाह हुआ। इनका जो पारिवारिक जीवन रहा 1929 ईस्वी में इनका शादी धर्मदेवी के साथ हुआ और 1933 ईस्वी में पत्नी की मृत्यु हो गई और फिर इन्होंने शादी नहीं की यानी परिवार विहीन हो गए और अनिश्चित जीवन जीने लगे। तो बार बार यही हम कहते हैं कि ईमानदारी से अध्ययन कीजिए, ईमानदारी से अध्ययन कीजिए। ठीक है, तो देखिए कहते हैं जहाँ सच, दया और सम्मान और ईमान रहता है, जहाँ सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है वहीं जाकर वो अल्लाह और भगवान रहता है। ठीक है, तो ईमानदारी बनाए रखिए और जो भी पढ़िए 100% अपना दीजिए कि हम जो पढ़ रहे हैं उसको निश्चित तौर पे याद रखें, उसको बार बार रिवीजन करते रहिए। इससे क्या होगा? आपके रिवीजन करने से आपको बोर्ड एग्ज़ाम में फ़ायदे होंगे और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि छूट सके। तो देखते हैं वृत्ति। वृत्ति यह है रूपाव, कहानी, माया, नया साहित्य, नया पथ एवं मनोहर कहानियाँ के संपादन कार्य से जुड़े और हिंदी कोश का भी इन्होंने क्या किया? संपादन किया। इसके बाद ये नहीं कहा जाता ये सब कार्यों से ये जुड़े रहे। 1981 से 1985 तक प्रेमचंद सृजन पीठ विक्रमशिला विश्वविद्यालय उज्जैन के अध्यक्ष रहे। 81 से 85 तक। कौन? शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, और यात्राएं की, सोवियत रूस की यात्रा की कि ये 1978 ईस्वी में सोवियत रूस की यात्रा की। रचनाएं जो कुछ महत्वपूर्ण हैं वो सारा मैं लिख दी हूँ, उनको देखिए, याद करना है उनको। तो रचनाएं 1932 से 33 में इन्होंने लिखना ही शुरू किया। दूसरा सप्तक का स्टार्ट होता है, पहले ही बताएं, 1991 में। और इन्होंने कुछ कविताएं 1959 में लिखें, कुछ और कविताएं 1961 में, चुका भी नहीं हूँ मैं 1975 में लिखे।
इतने पास अपने 1980 में लिखे। उदिता 1980 में, बात बोलेगी 1980 में लिखे। कब? 1980 में लिखे। 1981 में लिखे बात बोलेगी, और उदिता कब लिखे? 1980 में। फिर देखिए, फिर है काल तुझसे होड़ है मेरी 1982 में लिखे। कब लिखे? 1982 में। टूटी हुई बिखरी हुई कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ, ये भी इन्होंने लिखे। सुकून की तलाश, गज़लें लिखे, डायरी, विविध प्रकार के निबंध का भी इन्होंने आलोचना की। तो इनसे ये होता है कि आप लोग इस क्लास को अच्छी तरह से, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो फिर मैं बताती हूँ। लेकिन एक बात कहना चाहूँगी कि जब आप लोग को ऐसा लगने लगे कि नहीं, ये चीज़ मैं नहीं कर सकता हूँ, इतना मार्क्स मैं नहीं ला सकता हूँ, नहीं ले आ सकता हूँ, तब कहते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। हर पल ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी ज़िंदगी में। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी ज़िंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो देखिए, यही सारी बात है। अब क्वेश्चन जो हम लेके आए, क्वेश्चन क्या क्या इनसे बन सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पूछ देंगे कि उषा कविता के रचनाकार कौन है, उनके कवि कौन है, तो क्या लिखेंगे? शमशेर बहादुर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ देंगे, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? और एक चीज़, शमशेर बहादुर सिंह जो है ये आधुनिक काल के कवि है। किस काल के? आधुनिक काल के कवि हैं और 20वीं सदी के कवि हैं। दूसरे शतक के जाने माने प्रतिष्ठित कवि भी हैं। और पूछ दें शमशेर बहादुर सिंह किस काल के कवि हैं। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, इनका निधन कब हुआ था। तो ये सारी बातें आप लोगों को मैं बता दी हूँ। और आप लोग ईमानदारी से पढ़ते रहिए, और जो भी क्लास आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उनको बार बार रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, और उसी चीज़ को बार बार रिवीजन कीजिएगा तो क्या होगा, आपके जो भी भूले होंगे वो सब भी याद आ रहेगा। तो फिर इतना ही है इस क्लास में, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग पढ़िए ईमानदारी से। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।